हेलो गाइस, वेलकम टू संपदा क्रिएटर्स एंड मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं बिकॉज आज मैं वीडियो बना रहा हूं उस प्रोजेक्ट पे जो मेरा एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ऑल्सो पोल्काडॉट पे बिल्ड है एंड ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो मेरी पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखता है। ऑल्सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं पता है तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ये वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट ने पोल्काडॉट ऑक्शंस में सेकंड नंबर का स्लॉट अचीव किया था, विन किया था। और इसी प्रोजेक्ट के बीच और अकाला के बीच रेस हुई थी कि सबसे पहली पोल्काडॉट के ऑक्शन कौन जीतेगा। लोगों ने इस प्रोजेक्ट में ज्यादा डॉट स्टेक किए थे बट स्टिल अकाला ने पहला स्लॉट जीता एंड इस प्रोजेक्ट ने फिर सेकंड स्लॉट जीता। ये प्रोजेक्ट मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट क्यों है गाइस? ये प्रोजेक्ट वो काम कर रहा है जिससे मुझे लगता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री चेंज हो सकती है। अगर आपको अभी तक इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों मूनबीम। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पोल्काडॉट की जितनी भी पैराचेन ऑक्शंस में जितनी भी कंपनियों ने अभी तक पैराचेन जीती है उसमें सबसे ज्यादा परफॉर्म किया था। ऑल्सो ये वो काम कर रही है जो बाकी कंपनीज बहुत सारी आई हैं जो बोलती हैं कि हम भी ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम अचीव नहीं किया है और मुझे भरोसा है कि ये कंपनी ऐसा काम कर सकती है। तो मूनबीम एक्चुअली में करती क्या है, राइट दोस्तों? मूनबीम, अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूं, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो मूनबीम पोल्काडॉट पर इथेरियम है। जी हाँ, अगर आप लोगों को पता है कि इथेरियम क्रिप्टो स्पेस में क्या है, इथेरियम क्या करता है, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि पोल्काडॉट पे अगर कोई इथेरियम है तो उसका नाम है मूनबीम। अब कैसे? जैसे कि हम सबको पता है कि इथेरियम ने पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में डिसरप्शन लाया था। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इजाद किए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इतनी ज्यादा कंपनीज बनी, इतनी ज्यादा ऑटोमेशन आई इंडस्ट्री में, इतनी ज्यादा ऑटोमेशन आई वर्ल्ड में कि इवन इलॉन मस्क ने भी बोल दिया था एक पॉइंट पे आके कि यार अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इथेरियम का यूज करना चाहिए था अपने टेस्ला के काम के लिए, राइट? तो इथेरियम की आप यूज केस को समझिए। क्रिप्टो वर्ल्ड में 90% से ज्यादा एप्स या प्रोजेक्ट्स इथेरियम पे बने हैं। अब इथेरियम में प्रॉब्लम क्या है गाइस? इथेरियम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गैस फीस। जी हाँ, अब गैस फीस क्या है? जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इथेरियम के नेटवर्क को यूज करके तो आपको उसकी फीस देनी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम गैस फीस। और ये गैस फीस इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनलकी हैं और आपको जरूरी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपको काम करना है, तो अगर आप उस टाइम पे क्लिक करते हैं और अगर इथेरियम का नेटवर्क उस टाइम पे कंजस्टेड है और इथेरियम के नेटवर्क पे उस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप जब वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लिक करेंगे, मतलब फीस पे करने के लिए क्लिक करेंगे, तो आपकी वो फीस $100 से $200 तक भी जा सकती है। जी हाँ, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जब बहुत ज्यादा लोगों ने या फिर बहुत कम लोगों ने लेकिन बहुत ज्यादा फीस दी है। जैसे रिसेंटली एक पर्सन ने 2 इथेरियम के एनएफटी मिंट करने थे और 2 इथेरियम के एनएफटी मिंट करने के लिए उसने 5 इथेरियम की फीस ही दे दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये फीस कितनी ज्यादा हो सकती है। सेकंड प्रॉब्लम जो इथेरियम में आती है वो आती है स्केलेबिलिटी। इथेरियम को स्केल करना काफी मुश्किल हो रहा है। इथेरियम का नेटवर्क इतना ज्यादा वास्ट है, उस पर इतनी ज्यादा एप्स और प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं कि उस पे ट्रांजैक्शन को फास्ट करना एक मुश्किल काम है और इसलिए इथेरियम पर लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं जिन पर हमने बाकी की वीडियोस बनाई हैं जो एयर ड्रॉप कर सकती हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लिंक पे जाइए और वहां पे आप देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कार्ड दिख रहा होगा, आप उन पे भी क्लिक करके आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं जिनमें आप एयर ड्रॉप कमा सकते हैं। तो अब इथेरियम की आगे 2 प्रॉब्लम्स। अब मूनबीम इनको टैकल कैसे कर रहा है दोस्तों? मूनबीम ईवीएम कंपैटिबल है इथेरियम वर्चुअल मशीन। दैट मींस आपने इथेरियम पे जो भी काम किया है, आपने चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे आपने कोई डैप बनाई है, चाहे आपने इथेरियम पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आप सेम वही सारी चीजें बिना किसी चेंजिंग के, राइट, उसकी कोडिंग में बिना कोई चेंज किया आप मूनबीम पे डिप्लॉय कर सकते हैं। यह है सबसे पहला फायदा मूनबीम का। अब दूसरी चीजों पे चलते हैं। अगर आप इथेरियम के डेवलपर हैं, आपको इथेरियम की कोडिंग के अलावा और कोई कोडिंग नहीं आती, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एप्स डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप मूनबीम पे सेम कोडिंग के साथ अपने सेम प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 2 चीजें हो गई। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं जहां पे हम बोलते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट को अपने टोकन लाने की क्या जरूरत थी, ये काम तो ऐसे भी हो रहा था, राइट? इसमें इस टोकन का यूज केस क्या होगा? इसमें रियल यूज केस कोई है ही नहीं। लेकिन मूनबीम का जो टोकन है, जो नेटिव करेंसी है, वो है ग्लिमर GLMR और इसकी बहुत ज्यादा यूज केस है। दोस्तों, अगर आप मूनबीम पे कोई भी चीज डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज डिप्लॉय करना चाहते हैं, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई नई डैप हो, राइट, अगर आप कुछ भी डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको GLMR की ही जरूरत पड़ेगी। जी हाँ,
GLMR को कोर में रख के ही मूनबीम को डिप्लॉय किया गया है। अगर आप कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको GLMR पे करना पड़ेगा एज अ फीस। जैसे कि हमने पहले भी बोला कि इथेरियम पे फीस बहुत ज्यादा है, जबकि मूनबीम पे वही फीस फ्रैक्शंस ऑफ सेंट्स में है। जी हाँ, आपकी फीस इतनी ज्यादा कम हो जाती है। सेकंड चीज, इथेरियम का नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर वो नेटवर्क कंजेस्टेड है तो आपकी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए 2 से 3 मिनट का भी वेट करना पड़ सकता है, जबकि मूनबीम उसमें फास्ट है। थर्ड चीज ये है कि आपको चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो, चाहे आपको कोई नई डैप बनानी हो, आपको कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको GLMR ही पे करना पड़ेगा। इवन अगर आपको नोड भी रन करनी है तो उसके लिए भी आपको GLMR ही पे करना पड़ेगा। जी हाँ, सारी की सारी फीस आपको GLMR पे करनी पड़ेगी और इसलिए GLMR का जो यूज केस है वो बढ़ जाता है सिक्योरिटी वाइज से भी। और हमने जैसे कि पहले बताया EVM कंपैटिबल है, तो अगर आप इथेरियम के ऊपर कोई भी चीज डेवलप करते हैं, उसको आप मूनबीम पे लेके आना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं। ऑल्सो जो मूनबीम है वो क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब आपने कोई नई चीज बनाई तो उसको आप मूनबीम, इथेरियम, डॉट, BTC, आप इन चेन्स पे भी इनको डिप्लॉय कर सकते हैं और धीरे धीरे नए प्रोजेक्ट्स को ऐड किया जा रहा है। करंटली मूनबीम के साथ 130 प्लस कंपनीज ने पार्टनरशिप की है। जी हाँ, 130 प्लस। ऑल्सो मूनबीम की जो टेस्ट नेटवर्क है यानी कि मून रिवर, ये वो पैराचेन बनी है कुसामा की जिसपे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। आपको मूनबीम पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखने को मिलती है और मून रिवर और मूनबीम को मिला के 130 प्लस कंपनीज ने इन पे पार्टनरशिप की है। इनके बैकर्स बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जब चलेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा कि इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे बात हम प्रेडिक्शन की करते हैं। मैं ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे करंटली जो मूनबीम का करंट मार्केट कैप है वो 300 से 400 मिलियन के अराउंड होगा। करंटली जो मूनबीम का प्राइस चल रहा है वो $2.50 to $2.60 के अराउंड चल रहा है। एंड मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार मूनबीम को एटलीस्ट $10 बिलियन का मार्केट कैप लेना चाहिए। जी हाँ, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मूनबीम का मार्केट कैप एटलीस्ट $10 बिलियन तक जाना चाहिए। अब वो चाहे इसी साल में चला जाए, चाहे वो अगले बुल रन में जाए, चाहे उससे अगले बुल रन में जाए, लेकिन मूनबीम जिस तरीके का काम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग 10 बिलियन का मार्केट कैप इसके लिए कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें मूनबीम स्टेक कैसे करना है, राइट? तो इसका पता हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे ही चलेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइज, वेलकम बैक मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड मैंने मूनबीम की वेबसाइट खोली हुई है। तो ये है लिंक हमारी मूनबीम की वेबसाइट का, moonbeam.network। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं द फ्यूचर इज मल्टी चेन, राइट? तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि आप क्रिप्टो स्पेस में अगर कोई भी नई चीज़ बना रहे हैं तो उसका जो फ्यूचर है वो मल्टी चेन पे ही है। सिर्फ अपनी ब्लॉकचेन पे या सिर्फ एक चेन के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को थोरो या फिर आप बोल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप अपनी यूज़र बेस को टैप नहीं कर सकते, जो आप सोचते हो कि आप इतनी ज़्यादा यूज़र बेस को टैप कर लोगे अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। मल्टी चेन के थ्रू ही वो काम हो सकता है। मूनबीम का जो स्लोगन है वो यही है, द फ्यूचर इज मल्टी चेन एंड एक्सपैंड टू न्यू चेन्स पावर्ड बाय मूनबीम एंड इथेरियम कंपैटिबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैराचेन ऑन पोल्काडॉट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप इथेरियम के ऊपर डेवलपर हैं, आप इथेरियम के ऊपर कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो डैप है, चाहे वो डेक्स है, कुछ भी है, तो आप वो सेम चीज़ मूनबीम के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे द इजीएस्ट पाथ टू मल्टी चेन, minimal configuration changes, tools you already use, pre-built integrations and familiar smart contract languages। मतलब अगर आप Solidity डेवलपर हैं, अगर आप Viper को यूज करते हैं या फिर कुछ भी जो इथेरियम के ऊपर आप कोडिंग कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज से, आप उसी लैंग्वेज को यूज करके मूनबीम पे बिल्ड कर सकते हैं किसी भी चीज को, राइट? मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, नो नीड टू रीराइट और रिकॉन्फ़िगरेशन और रिकॉन्फ़िगर योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब अगर आपने इथेरियम के ऊपर जो भी चीज़ बनाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही सेम चीज़ है कि अगर आपने इथेरियम के ऊपर कोई भी चीज़ बनाई है, आप सेम चीज़ को मूनबीम पे डिप्लॉय कर सकते हैं बिना उसकी कोडिंग में चेंज किए। और ये है टूल्स यू ऑलरेडी यूज़। मतलब इथेरियम के लिए हम जो भी टूल्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो मेटामास्क वॉलेट है, चाहे वो रीमिक्स है, चाहे वो हार्ड हैट है, चाहे वो वेफल है, चाहे वो ट्रफल है, इन सारी चीज़ों को आप मूनबीम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी नया टूल डाउनलोड करने की या बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्री बिल्ट इंटीग्रेशंस हैं, मतलब बिल्ट इन इंटीग्रेशन फॉर एसेट्स लाइक डॉट एंड ERC20। मतलब ERC20 कंपैटिबल जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी नई चीज़ें हैं, वो आपको मूनबीम के साथ टैप मिलेंगे, उसके साथ पहले से ब्रिजिंग मिल जाएगी। और चेन लिंक और ग्राफ का भी इसमें पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे इथेरियम फुली इथेरियम कंपैटिबल एनवायरनमेंट ऑन पोल्काडॉट, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि ये पोल्काडॉट पे इथेरियम है, तो इथेरियम के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सेम आप पोल्काडॉट पे कर सकते हैं बाय यूजिंग मूनबीम। तो ये है हमारा लोगो, और यहाँ पे देखिए इथेरियम का लोगो कितना बढ़िया लग रहा है 3D में, राइट? तो यहाँ पे हम चलते हैं सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेम वही चीज़।
आप इथेरियम पे बनाएं चाहे आप मूनबीम पे बनाएं, सॉलिडिटी को यूज़ करके आप डेवलप कर सकते हैं। पब्लिश सब्सक्राइब कैपेबिलिटीज एंड H160 अकाउंट्स एंड ECDSA सिग्नेचर्स, मतलब इंटरेक्ट विद मूनबीम यूजिंग योर एग्जिस्टिंग इथेरियम अकाउंट्स एंड कीज। मतलब आपने किसी भी तरीके का इथेरियम का अकाउंट बनाया है, चाहे वो मेटामास्क वॉलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट है, कुछ भी है, राइट। आप सेम कीज को लॉगिन करके उसमें मूनबीम की चेन को ऐड करके आप उसमें लॉगिन करके मूनबीम को यूज़ कर सकते हैं। करंटली मेरे हिसाब से ट्रस्ट वॉलेट में मूनबीम की इंटीग्रेशन नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली हो जाएगी। कंप्लीट सेट ऑफ Web3 RPC एंड पॉइंट्स, connect existing tools and dApp front ends to Moonbeam like you would to Ethereum। मतलब आप किसी भी ऐप को जो आप इथेरियम के साथ यूज़ कर सकते हो, आप सेम उसी ऐप को मूनबीम के साथ भी यूज़ कर सकते हो। आपको अलग से कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेवलपर हो और इथेरियम के डेवलपर हो, आप सेम चीज़ जो आप इथेरियम पे बनाना चाहते हो वो आप मूनबीम पे बना सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, डेक्स हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, जो कि मैंने बहुत बार बोल दिया है। तो नीचे चलते हैं। ग्रो योर प्रोजेक्ट विद मल्टी चेन, मूनबीम हेल्प्स प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड देयर रीच टू न्यू यूजर्स एंड मार्केट्स विद अ मल्टी चेन अप्रोच। जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि द फ्यूचर इज मल्टी चेन, जो कि इनका स्लोगन है। मतलब अगर आप कई नई पोटेंशियल मार्केट को टैप करना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मेरी इस ऐप से मान लीजिए करोड़ों लोगों के हेल्प हो जाएगी, राइट, लेकिन अगर आप उसको इथेरियम पे बनाएंगे तो डेफिनेट सी बात है जो इथेरियम पे जो फीस है, मान लीजिए ऑन एवरेज इथेरियम की फीस 25 से 30 डॉलर आ रही है, तो करोड़ के करोड़ लोग 25 से 30 डॉलर फीस नहीं दे पाएंगे। वहाँ पे आपको मूनबीम की ही यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो वहाँ पे रिच पूल ऑफ एसेट्स भी हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ इथेरियम पे ही बने हैं और मूनबीम उनके साथ डीलिंग कर रहा है। तो मतलब अगर आप कल को कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो किसी इथेरियम के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ पार्टनर होकर बनेगा, तो आप वो प्रोजेक्ट मूनबीम पे बना सकते हैं। और वो जो प्रोजेक्ट आपका फेवरेट है जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वो आप मूनबीम पे डेवलप करने के बाद भी उस प्रोजेक्ट के साथ पार्टनर कर पाएंगे, बिकॉज ये मल्टी चेन है। Growing ecosystem, enjoy a first mover advantage by deploying early to Polkadot's rapidly expanding parachain ecosystem। ये बात एकदम सही है। जो मूनबीम की टेस्ट नेटवर्क चेन है, यानी कि मून रिवर, राइट, मून रिवर ने भी इस स्टेटस को अचीव किया था कि कुसामा नेटवर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रो होने वाली चेन बनी थी मून रिवर, और इसलिए उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। सेम गोज फॉर मूनबीम। मूनबीम ने भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो किया है। करंटली मूनबीम के पास 130 प्लस कंपनीज हैं जो मूनबीम के ऊपर डेवलप करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ी फीट है, बिकॉज मूनबीम जनवरी में ही रिलीज हुई है, राइट। मूनबीम ने जनवरी में ही लॉन्च किया है एंड तब से लेकर अभी तक 130 प्लस कंपनीज का मूनबीम पे आ जाना, दैट इज ह्यूज। सो यहाँ पे आता है GLMR टोकन का यूज केस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि फीस आपको GLMR में ही देनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन फीस उसमें कम है, वो भी आपको GLMR में देना पड़ेगा। देन देयर इज गवर्नेंस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा GLMR है तो आप वोट्स दे सकते हो प्रपोजल्स में, जो भी कम्युनिटी प्रपोज करती है। देन देयर इज स्टिकिंग। अगर आप कोलैटर बनना चाहते हो या फिर नॉमिनेट करना चाहते हो किसी भी कोलैटर को, तो उसके लिए रिवॉर्ड भी आपको GLMR में ही बनेगा। देन ये है प्रोजेक्ट का रोड मैप जो उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है, मैं बहुत खुश हूँ इससे। तो ये आ गई बात प्रोजेक्ट्स, कोलैटर्स एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट ने बोला है कि हम मूनबीम पे डेवलप करेंगे। कोलैटर्स, जो भी लोग नोड रन कर रहे हैं मूनबीम या मूवर की, ये वो उनकी लिस्ट है। और ये टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं जो भी टेक्निकली मूनबीम को सपोर्ट करेंगे, मूनबीम के साथ काम करेंगे। तो मैं इनके ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम बता देता हूँ, बिकॉज इनमें ही सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नाम देख लीजिए कितने बड़े नाम हैं। सोलरबीम, ईगल नोड, अर्नेक्स, Web3 Go, then Domino's, Zircon Finance, Bitcoin Swiss, Curve Finance, Nomad, Moonwell, Insurance, Chrome DAO, Composable Finance, Huckleberry, QuiDAO, Moonbeam, Seller, Multichain, Uniland, Nova Wallet, Remix, VPG, Gnosis Safe, Fork, Dot Finance, Mochi Market, Dam, Pirate Society, Treasureland, NFT Trades, Synapse, Banksy, Impermax, Ledger, Connect, Rabby, DBank, Blockchain, Monster Hunt, Mintrust, Beefy Finance, Rubik, RMRK, Firefly, Zenlink, Blockspot.one, Subquery, Kive, RelayChain, Moonlit Finance, Moonscan, Dapper Look, Outrail, MyWish, User, Figment, Hubble, Magic Link, OneChain, Lido, Beware Labs, Impossible Finance, Meter Passport, Champ, Waffle, Mars, Automata, Witness, MyNFT, Zombies, Itsign, Open Zeppelin, I Bet You, Ceramic, Dodo, API3, Unifty, and there are so many companies guys। आप खुद देख लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी कंपनीज है। मैंने एक्चुअली में गिन ली है, तो इसमें टोटल अभी 135 आइकन्स अपलोड हुए हैं। तो 135 कंपनीज तो मैंने गिन ली हैं जो मूनबीम के साथ करंटली पार्टनर हो चुकी हैं। तो इनकी यही ग्रोथ देखने के बाद ही मैंने बोला कि मुझे मूनबीम पे बहुत भरोसा है, और दैट इज़ वाई मूनबीम मेरा बहुत बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट बन चुका है। मेरे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी होल्डिंग भी अभी यही है एंड मैं इसको होल्ड करने के लिए रेडी हूँ।
तो मेरे जो प्रोडिक्शन है $10 बिलियन मार्केट कैप की, वो भी इसी के कारण है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप की है, इतनी ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ की है कि मुझे लगता है कि 10 बिलियन का मार्केट कैप इनके लिए कुछ भी नहीं है। 10 बिलियन का मार्केट कैप बड़ी जल्दी अचीव करेंगे, चाहे वो इसी साल कर लें, चाहे वो अगले बुल रन में करें, चाहे उससे अगले बुल रन में करें, लेकिन ये 10 बिलियन का मार्केट कैप अचीव ज़रूर करेंगे। तो गाइज इसलिए मैंने मूनबीम को रखा हुआ है। तो अब हमारे मोस्ट एवेटेड पार्ट पे चलते हैं, जो लोगों का मन में था, राइट, कि हमें मूनबीम को स्टेक कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं मूनबीम को स्टेक करने के प्रोसेस पे जाऊँगा। तो गाइज़ ये है मूनबीम का इंटरफेस, जहाँ पे आप ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे आपका फ्री बैलेंस दिखेगा और यहाँ पे आपका रिजर्व बैलेंस दिखेगा, मतलब कितने कॉइन्स के आपने स्टेकिंग की हुई है। तो मैंने अभी इंग्लिश की वीडियो बनाते टाइम स्टेकिंग की है, राइट, तो रिसेंटली अभी की है, और मैं आपको अभी उसका प्रोसेस हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पे आपको डेलीगेशन के ऑप्शन दिखेगी, आपको ये नाम नहीं दिखेगा क्योंकि अगर आपने पहले कभी स्टेक नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको मैनेज डेलीगेशंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिस्ट आएगी, यहाँ पे आएगा सिलेक्ट अ कोलैटरल, राइट। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं दोबारा से यूटोपियन TF अल्फा को ही सिलेक्ट करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं किसी और स्टेकर को कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए स्टेक क्विड पे करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट डालिए, कुछ भी है, चाहे वो 450 है। तो मैंने यहाँ पे डेलीगेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डेलीगेट क्लिक करने के बाद मुझे पॉपअप विंडो आएगी जैसे कि आती है। यहाँ पे मैं अगर कंफर्म कर दूंगा तो मेरी ये डेलीगेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए डेलीगेशन टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली बट टेक्स 2 राउंड्स फॉर रिवॉर्ड्स, जो कि 1 राउंड का बनता है 6 घंटे का राउंड, राइट। तो 12 घंटे के बाद ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपकी स्टेकिंग का, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कैसे इसको स्टेक कर रहे हैं। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कभी मन बनता है कि आपको अनस्टेक करना है, अब आपको और स्टेकिंग नहीं करनी है, तो आपको उसके लिए 1 हफ्ते तक का वेट करना पड़ सकता है। जी हाँ, अब अनस्टेकिंग का प्रोसेस बताता हूँ। आपने ये स्टेक किया हुआ है, आप इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, रिवोक डेलीगेशन, यहाँ पे आपको आ जाएगा। दिस एक्शन विल बी शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट 28 राउंड्स। 1 राउंड 6 घंटे का है, 28 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 7 डेज का टाइम आएगा। देन इट हैव टू बी मैन्युअली एग्जीक्यूटेड, मतलब जब आप इस पे रिवोक के क्लिक कर देंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगी, आप फीस दोगे, कंफर्म कर दोगे, और यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको टिक का आइकन आएगा, राइट। तो 1 हफ्ते वेट करने के बाद आपको उस टिक पे क्लिक करना होगा, तभी आपके वो मूनबीम जो है वो रिवोक हो जाएंगे, मतलब आपके जो अनस्टेक हो जाएंगे। तो 1 हफ्ते का टाइम पीरियड लेके चलेगा दोस्तों। तो गाइज ये था सारा प्रोसेस मूनबीम को स्टेक और अनस्टेक करने का। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूनबीम के लिए, ठीक है। मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी मच बिग बिलीवर ऑन मूनबीम। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है लिटरली, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ ज़्यादा पसंद आ गई है तो इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।